साथ राधा रानी की भी कृपा आप सभी पर बनी रहे। आने वाला साल आपके लिए खुशियां लेकर आए और मंगलमय रहे। तो घर में हो या मंदिर हो, हिंदू धर्म में देवी देवताओं की प्रतिदिन पूजा की जाती है। पाठ पूजा करने से न सिर्फ मन की शांति प्राप्त हो बल्कि आने वाले जीवन में खुशियों का भी आगमन होता है। साथ ही हम ईश्वर का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो सबसे पहले नए साल वाले दिन वह सवेरे जल्दी उठे और घर के हम साफ सफाई करें। तो देखिए, घर के मंदिर जो है साफ सफाई है आप एक दिन पहले कर लीजिए। मंदिर में जो भी बिछे हुए वस्त्र हैं वो आप एक दिन पहले धो लीजिएगा। बाकी के लड्डू गोपाल का और बाकी के भगवान को तो जैसे हम प्रतिदिन स्नान कराते हैं हमें उसी प्रकार कराना है। तो ये मैं पूजा करने से पहले ही सारे सामान एकत्रित कर लेती हूँ, इकट्ठा कर लेती हूँ, जिससे मेरी पूजा में आसानी रहे। तो सबसे पहले तो हम एक दिन पहले मंदिर की साफ सफाई कर लिया था। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है मैंने अपने मंदिर में डीप क्लीनिंग अभी की है। तो जो भी हमारे मंदिर के कपड़े बिछे हुए थे वो मैंने सारे धुल लिए हैं। नए साल के एक दिन पहले मैं उन सभी को बदल दूंगी, फिर से बिछा दूंगी। तो जो हमारे मंदिर में पट है हम उनको जल से छिड़क लेंगे या गंगा जल से छिड़क करके उनको भाव रूप में स्नान करा लेंगे, यानी शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद में आपके मंदिर में पीतल के अथवा चांदी की मूर्तियां हैं तो उनको हम स्नान करा देंगे। तो देखिए, यहाँ पर आपका भाव है आप गर्म जल से स्नान करा सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल सेवा जो होती है वो बाल रूप में होती है। कहने का मतलब है कि गर्म जल से ही हमें स्नान कराना है। तो कैसे स्नान कराना है और लड्डू गोपाल की सेवा हम उस दिन कैसे करेंगे, तो घर की साफ सफाई करने के बाद में, स्नान आदि करने के बाद में हम बहुत ही प्यार से साथ में लड्डू गोपाल को उठा लेंगे और ताली या घंटी बजाकर उठाने के बाद में हम लड्डू गोपाल को दूध का भोग लगा देंगे और लड्डू गोपाल को उतनी देर के लिए हम कंबल या रजाई उड़ाकर बैठा देंगे, जिससे आप अपनी पूजा में जो भी पूजा के बर्तन है वो साफ कर ले। नए साल पर हम लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से या गंगा जल से स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, हमने थोड़ा सा गर्म जल लिया है लड्डू गोपाल को स्नान कराने के लिए, उसमें हमने थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लिया है। अगर आप कच्चा दूध से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो वो अधिक ठंडा नहीं रहना चाहिए, इसलिए आप गर्म जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा। आप चाहे तो गर्म जल में थोड़ा सा गंगा जल लेकर लड्डू गोपाल को स्नान कराइए। नया साल है तो हर जगह फूल की व्यवस्था भी होती है, तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए फूल की व्यवस्था कर सकते हैं, यानी फूल ला सकते हैं। थोड़ा सा जल में फूल डालेंगे हम, जो भी आपके पास फूल है। अगर नहीं है तो आप यह पूजा बगैर फूल के भी कर सकते हैं। इसके बाद में हम शुद्ध सादे जल से यानी गुनगुने जल से लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे, क्योंकि हमने उसमें कच्चा दूध मिलाया था। उसके बाद हम लड्डू गोपाल का अंग पोषण करेंगे। तो अंग पोषण करने के लिए हम कोई भी एक सॉफ्ट सी टॉवल या रुमाल ले लेंगे, उससे आप बाद में लड्डू गोपाल को हल्के से पोंछ सकते हैं, क्योंकि सर्दियों का समय है, हमें लाला को सर्दी न लग जाए। और बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हमें उनका अंग पोषण करने के बाद उसने वस्त्र धारण कराएंगे। देखिए, नए साल है तो हम लड्डू गोपाल को कोशिश करेंगे कि नए वस्त्र पहना सके। तो मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए कुछ ड्रेस बनाई है, एक बनाई है, अभी एक नहीं बनाई है, लेकिन नए साल पर लड्डू गोपाल को नए वस्त्र ही पहनाऊंगी। अगर आप लोगों को उसका वीडियो चाहिए कि मैंने पोशाक कैसे बनाई है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। तो देखिए, मैंने क्रीम कलर की अपने ठाकुर जी के लिए मैंने ड्रेस बनाई है। अगर आप लोगों को वीडियो चाहिए तो कमेंट में जरूर बताना। बहुत ही सुंदर सी लड्डू गोपाल की पोशाक बनकर हमने तैयार की, लेकिन आज गुरुवार है तो हम लड्डू गोपाल को येलो कलर की ड्रेस पहनाएंगे और घर पर ही मैंने बनाई थी। तो चलिए, लड्डू गोपाल को हम इत्र मालिश दे देंगे।
तो ये जो इत्र है लड्डू गोपाल की मालिश करने वाली और जो वस्त्र पर इत्र लगाने वाली होती है ना, वो अलग होती है। हम वस्त्र पर इत्र अलग लगाते हैं और लड्डू गोपाल के शरीर पर इत्र नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि उससे हमारे लड्डू गोपाल के शरीर को नुकसान हो सकता है। तो बहुत ही हल्के हल्के हाथों से हम लड्डू गोपाल की मालिश कर देंगे। बाकी जो है छोटे से लाला है, वो मैंने यहाँ पर उनका वस्त्र धारण करा के उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर देंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर लड्डू गोपाल को वस्त्र धारण करा देती हूँ। और अगर जिन लोगों के पास लड्डू गोपाल की ड्रेस नहीं है, वो बना नहीं पा रहे हैं और ना ही बाहर से खरीद पा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो आपके पास है वो लड्डू गोपाल को ड्रेस नहीं पहना सकते, उन्हें भी आप पहना सकते। देखिए हमारे जो लड्डू गोपाल हैं, चाहे कृष्ण भगवान हो जो कि बाल स्वरूप है हमारे लड्डू गोपाल, उनको भी आप अपने भाव से लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए। जो है आपके पास जितना है उसी हिसाब से आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं। तो कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप अंगीठी में आग कैसे जलाती हैं। तो देखिए अंगीठी जो है मैंने आपको पहले भी दिखाया था, उसमें आग जलाकर, इन लोगों के पास अंगीठी नहीं है और ना ही बना पा रहे हैं, तो मैंने घर पर ही बनाई थी। इसका वीडियो मेरे चैनल पर है, तो देख लीजिएगा। इस तरीके से मैंने एक बर्तन ले लिया है मिट्टी का और इसमें जो है हमने बाती रख दी है, या आप चाहें तो धूप बत्ती जलाकर या कपूर जलाकर इसमें रख दीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कोयला है तो आप कोयला भी रख सकते हैं या फिर लकड़ी ले लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर लकड़ी ले ली है और जो है कपूर ले लिया, इसमें हमने रख दिया है जिससे आग अच्छे से इसमें जल सकती है। तो देखिए जो मैंने अंगीठी बनाई थी उसमें पहले ही लोहे का जो एक डिब्बा का ढक्कन है वो अलग हो गया है, लेकिन हम अगर इस तरीके से भी मिट्टी का कोई भी बर्तन ले सकते हैं, तो कोई एक प्लेट आप इसके नीचे जरूर रखिएगा, जिससे वो मिट्टी का बर्तन है गर्म होकर नीचे आपकी जो मैट है वो बिछाई हुई है वो पिघले ना। मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए भोग भी घर पर ही बना दिया है। जैसे अगर आप भोग लगाना चाहती हैं ठंडी में, तो तिल की चिक्की बना सकती हैं, तिल के लड्डू बना सकती हैं, तो वो लड्डुओं का भोग भी आप लगा सकती हैं। नए साल वाले दिन कुछ भी बनाकर आप अपने हाथों से लड्डू गोपाल को भोग जरूर से लगाइए। नए साल पर आप लड्डू गोपाल को कोई भी गिफ्ट दे सकती हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर लड्डू गोपाल के लिए ड्रेस बना ली है, तो वही मैं गिफ्ट कर दूंगी और साथ ही उनको वो ड्रेस उस दिन पहना दूंगी। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को बिस्तर भी गरम जो बिस्तर होते हैं वो गिफ्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर भोग प्रसाद घर पर ही लड्डू गोपाल का नए साल पे मैं बनाऊंगी। आप अपने हाथों से कुछ भी मीठा बनाकर लड्डू गोपाल को उस दिन भोग जरूर से लगाइए, यानी हम लड्डू गोपाल को उस दिन मीठा जरूर खिलाना है। साथ ही सर्दी है तो तिल गुड़ जो भी आपके पास है, तिल से बनी हुई चीजें, तिल की बनी हुई कोई भी गज्जक मिठाई, उनका भोग आप लगा सकते हैं। जो भी भोग प्रसाद आप लड्डू गोपाल को लगाइए उसमें तुलसी दल जरूर रखिएगा। तो फ्रेंड्स नए साल वाले दिन एकादशी है, तो एकादशी पे मैं तुलसी नहीं तोड़ती हूँ, उसके एक दो दिन पहले ही मैं तुलसी तोड़ के रख लूंगी। आप उस दिन नए साल वाले दिन लड्डू गोपाल की सेवा करें तो मंजरी समेत आप लड्डू गोपाल को उस दिन तुलसी समर्पित करें। तो लड्डू गोपाल को थोड़ा सा अपने हाथ करके उन्हें तपा देंगे, उन्हें थोड़ा सा गर्माहट देंगे। हमारे लड्डू गोपाल को सर्दी ना लगे। जब पूजा मेरी पूर्ण हो चुकी है तो लड्डू गोपाल को मैं कंबल उड़ा दूंगी, क्योंकि लड्डू गोपाल हमारे पूरे दिन यहाँ पर बैठे रहेंगे, उससे उनको सर्दी हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तो बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। और गर्मी होती तो लड्डू गोपाल के लिए घड़े में जल रखती हूँ, जब आप तो सर्दियाँ हैं तो लड्डू गोपाल के लिए मैंने ऐसे लोटे में ही जल रखा है। आप चाहें तो गुनगुना जल भी लड्डू गोपाल के लिए आप रख सकते हैं। और जो भी भोग प्रसाद रखे आप उन्हें निवेदन कर दीजिएगा। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल की पूजा आरती करेंगे। तो जो भी आप यहाँ पर आरती करते हैं से हम आरती कर लेंगे। पूजा अर्चना करने के बाद में हाथ जोड़कर हम लड्डू गोपाल से प्रार्थना करेंगे, बीते हुए साल में हमसे जो भी गलती हुई हो उसके लिए हमें क्षमा करें और आने वाले साल हमारे लिए मंगलमय रहे, हमारे परिवार और हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और हमसे अगर कोई गलती होती है तो उसके लिए क्षमा करें।
करें। साथ ही आने वाले समय में लड्डू गोपाल और राधा रानी की सेवा हम इसी प्रकार से करते रहें, ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करें। नए साल पर पास के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही किसी गरीब को आप दान कर सकते हैं। नए साल पर अगर आप इस तरीके से पूजा अर्चना करते हैं तो आने वाले साल आप सभी को लड्डू गोपाल खुशियों से भर दे और राधा रानी की कृपा दृष्टि आप पर हमेशा बनी रहे। पूजा के पश्चात लड्डू गोपाल को दर्पण दिखाएंगे। हमने लड्डू गोपाल का श्रृंगार कैसे किया है, कितने प्यारे लग रहे हैं, साथ ही हमने लड्डू गोपाल को भी पता चले। उसके बाद लड्डू गोपाल को रजाई कंबल उड़ा देंगे। साथ ही नए साल है तो लड्डू गोपाल की तरफ से आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और